अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलें फिर थोड़ा सा 2 मिनट या 3 मिनट वेट करते हैं, तो फिर मीटिंग को लाइव करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक सर, आइंदा से ना ये क्या करें कि जब प्रेजेंट करने लगे ना आप 2-3 मिनट जी वेट करके फिर मीटिंग होगी। अभी मीटिंग लाइव होगी फेसबुक पे, लेकिन फिर जी प्रेजेंट करें। जी सर, ओके हो गया। मेरे ख्याल से अब स्टार्ट कर सकते ये ओके सर। चलें फिर शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि सेम ट्री। तो इसमें जो क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है कि गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्रीज पी सर, एंड ये क्यू। क्वेश्चन मेरा लिंक भी शेयर कर दें चलो, ताकि ओके बाकी सर, लोग अपने इंटरव्यू। ओके श्योर सर। एक मिनट। चलें फिर शुरू करते हैं। गिवन द रूट्स ऑफ टू बाइनरी ट्रीज पी एंड क्यू, write a function to check if they are the same or not. Two binary trees are considered the same if they are structurally identical and the nodes have the same value. इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास टू बाइनरी ट्रीज हैं, एक बाइनरी ट्री पी है और दूसरी बाइनरी ट्री क्यू है। और हमने करना ये है कि दोनों बाइनरी ट्रीज को चेक करना है। अगर वो सेम है स्ट्रक्चरली, मतलब कि अगर दोनों का लेफ्ट और राइट चाइल्ड है, और आइडेंटिकल का मतलब यह है कि अगर उनमें वैल्यूज भी सेम है, तो फिर हम उनको ट्रू रिटर्न करेंगे। अगर उनमें वैल्यूज डिफरेंट है, तो अगर स्ट्रक्चर सेम है, मतलब कि अगर लेफ्ट और राइट चाइल्ड है लेकिन उसकी वैल्यूज डिफरेंट हैं, तो फिर भी फॉल्स है। अगर लेफ्ट नहीं है, एक का राइट चाइल्ड है और एक का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, फिर भी हम उनको रिटर्न फॉल्स ही करेंगे। ये जैसे ये है इसका, इसमें दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन एक का जो लेफ्ट चाइल्ड है, एक का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है, और दूसरे का जो वो लेफ्ट चाइल्ड वो नहीं है।
इस तरह दूसरे पहले का भी सेम है कि उनका राइट है, उसका दूसरे का जो है उसका राइट है, और इसलिए हमने इनको रिवर्स रिटर्न टू फॉल्स किया। इसके बाद हमारे पास एक पहले एग्जांपल को थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको, तो फिर हम इसका लॉजिक भी देख लेते हैं कि हमने जी जी कैसे सर, कोड करना क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्लियर है। ओके सर। चलें फिर देख लेते हैं कि हमने सबसे पहले ना इनकी जो रूट पे जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं उन दोनों को हमने देख चेक करना। अगर वो सेम है तो फिर हम उनके लेफ्ट और राइट साइड को देखेंगे। अगर वो ही डिफरेंट है, जैसे इसमें दोनों की वैल्यू सेम है रूट की, तो फिर हम इसके शिफ्ट हो जाएंगे इसके लेफ्ट और राइट साइड की तरफ। इसमें फिर हम देखेंगे इसका लेफ्ट चाइल्ड, अगर ये और इसका जो दूसरी जो पी क्यू है उसका सब ट्री का जो राइट चाइल्ड है वो अगर सेम है, तो फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे उसके दोनों के लेफ्ट राइट पे, और इसका भी हम शिफ्ट हो जाएंगे इसके राइट पे। और हम दोनों की वैल्यूज को देखेंगे। अगर पहले तो ये अगर दोनों का राइट चाइल्ड है तो फिर हम शिफ्ट होंगे, और अगर उनकी वैल्यूज सेम है तो फिर हम रिटर्न कर देंगे, सिंपली ट्रू कर देंगे रिटर्न। जैसे ये था इसमें, इसमें यह है कि इन दोनों का क्या वैल्यू तो सेम है, लेकिन यह है कि वैल्यू तो सेम है लेकिन इन दोनों का एक का लेफ्ट चाइल्ड पे वैल्यू लिखी हुई है और दूसरे के राइट चाइल्ड पे वैल्यू लिखी हुई है, इसलिए हमने इन दोनों को रिटर्न जो है वो पास कर दिया है। एग्जाम्पल क्लियर हो गया आप सबको तो बता दीजिएगा, तो हम इसके कोड की तरफ देख लेते हैं। जी सर ठीक। ओके सर। तो कोड करने से पहले एक थोड़े से बेस केस हैं जो हमने उनमें उनका कोड लिखना पड़ेगा। जैसे अगर दोनों की वैल्यूज अगर नल है, मतलब कि अगर वैल्यू सब ट्री, मतलब कि ट्री बाइनरी सर्च ट्री जो ट्री है वो है ही नहीं, तो दोनों की वैल्यूज नल हैं तो हम उन दोनों को रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर उन एक जो ट्री नल है और दूसरी ट्री की एक नोड पे वैल्यू पड़ी हुई है, अगर वन भी कुछ भी वैल्यू पड़ी है तो फिर भी वो रिटर्न हम उनको फॉल्स ही करेंगे, रिटर्न ट्रू नहीं होगा। ये दो बेस केस होंगे जिनका हमें कोड लिखना पड़ेगा उसमें। कोड देख लेते हैं। कोड में जो मैंने बताया था कि अगर दोनों की जो दोनों हैं वो नॉट पी और नॉट क्यू, अगर दोनों नल हैं तो फिर हम उनको रिटर्न करेंगे। इसमें एंड लगाया हुआ है क्योंकि दोनों को चेक करेगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो वो उनको ट्रू रिटर्न करेगा। और उसके बाद हम देखेंगे कि इफ नॉट क्यू आर नॉट नॉट पी या नॉट क्यू, इसका मतलब है कि अगर एक नल है और दूसरा जो है वो नल नहीं है तो आर लगा हुआ है इसमें जो है एक ट्रू है तो वो ट्रू हो जाएगा। लेकिन अब बाकी वैल्यूज को देख लेते हैं। इसमें पी डॉट वैल्यू, इसका मतलब है कि जो रूट पे वैल्यू पड़ी होगी ना, तो हमने इसमें वैसे बेसिकली किया कि रिकर्सिव फंक्शन लगाना है, लेकिन उसकी वैल्यूज को हम इधर देख रहे हैं कि इफ पी डॉट वैल, इसका मतलब है कि जो रूट पे वैल्यू पड़ी होगी ना उन दोनों को चेक करेगा। अगर वो सेम नहीं है तो ये तो फॉल्स हो जाएगा। तो इसके बाद हम देखेंगे कि अगर उसके बाद ये इसमें अगर नॉट पी है, इसका मतलब है कि अगर वो नल है तो उसके बाद अगर ये भी नल है तो वो दोनों तो ट्रू रिटर्न होंगे। तो इसके बाद अगर देखेंगे ये वाली कंडीशन, इसमें अगर देखेंगे कि अगर वो नल नहीं थे लेकिन उनकी वैल्यूज डिफरेंट थी तो वो ट्रू रिटर्न होगा, लेकिन वैल्यू डिफरेंट है इसलिए हम उनको फास्ट रिटर्न कर देंगे। इसमें थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि एक जो उधर एग्जांपल थी कि अगर एक नल है, अगर एक की वैल्यू नल है और दूसरे की वैल्यू नहीं है तो एक का ट्रू रिटर्न होगा, इसलिए हम उनको रिटर्न पास कर देंगे। दूसरा ये होगा कि अगर दोनों की वैल्यूज जो हैं वो डिफरेंट है तो फिर भी हम रिटर्न पास करेंगे। एंड वाली जो स्टेटमेंट है, लाइन है, उसमें हमने ना रिकर्सिव फंक्शन को कॉल किया है। इसमें हुआ ये है कि हम ना दोनों की पहले पी लेफ्ट को जो वैल्यू है ना, लेफ्ट वैल्यू, वो हम उसमें रिकर्सिव फंक्शन में भेज रहे हैं। वो उन दोनों को चेक करेगा, अगर वो डिफरेंट है तो वो रिटर्न ट्रू फॉल्स होगा। अगर वो डिफरेंट
नहीं, अगर वो सेम है तो यहाँ फिर यहाँ आ जाएगा हमारे पास रिटर्न ट्रू आ जाएगा इसमें। और इसके बाद हम ये चेक करेंगे अगर इसमें वैल्यूज भेज रहा है राइट, अगर दोनों की वैल्यूज राइट सेम है तो इधर भी रिटर्न ट्रू, जैसे रिटर्न ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों जो है वो रिटर्न ट्रू हो जाएंगी तो फिर हमारे पास एंड है तो वो रिटर्न ट्रू ही करेगा। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। इसमें बे- रिकर्सिव फंक्शन की समझ ना लगी हो तो। इसमें बेसिकली वो होगा ना कि अगर वो रिकर्सिवली चलता रहेगा, अगर बीच में कहीं कंडीशन डिससेटिस्फाई होती है रिटर्न फॉल्स, वरना वो एंड में नल पे चला जाएगा, रिटर्न जी ट्रू। बिल्कुल। जी, इसमें जो है वैल्यूज आती रहेंगी। अगर पी डॉट लेफ्ट लिखा हुआ है तो पी डॉट लेफ्ट की वैल्यू इधर आ जाएगी और क्यू डॉट लेफ्ट की वैल्यू इधर आ जाएगी। इसमें दोनों को चेक करेगा, अगर वो दोनों डिफरेंट है तो इधर ऑटोमेटिकली रिटर्न पास हो जाएगा, इधर आ जाएगा इसमें। हाँ और लेकिन इधर भी अगर चेक करेगा। ये नहीं चलता तो वो एट द एंड नॉट पे और नॉट क्यू पे पहुंच जाएगा ना, जिस तरह टू पहले वन से लेफ्ट पे गया टू पे, फिर टू पे जी लेफ्ट पे सर। गया वो नल हो जाएगा। जी इसी जी। तरह। जी। तो एंड वाली स्टेटमेंट में ये होगा कि दोनों का अगर देखेगा, अगर दोनों ट्रू हैं तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर दोनों में से एक फॉल्स हो गई तो फिर वो रिटर्न जो है वो फॉल्स ही रिटर्न कर देगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते तो हैं। इस तरह करें ये ना एग्जांपल नंबर वन पे, क्योंकि रिकर्सिव समझना ना थोड़ा लोगों के लिए होता है इसलिए होता है, इसी तरह एनोटेट करके ना एग्जांपल नंबर वन पे जी सर। एक्सप्लेन करते हैं। जी सर, मैं समझा देता हूँ। नहीं सर, वहाँ ही जूम वाली एनोटेट के ऑप्शन यूज करना ताकि कोड भी साथ साथ हो ना, ओके सर। कि ओके। अप्रोच तो समझ आ गई, वो रिकर्सिवली समझना मुश्किल होता जी सर। तो हमारे पास जो है ना पहली जो लाइन है उसमें लिखा हुआ है कि इफ नॉट पी एंड नॉट क्यू। इसका मतलब है कि अगर दोनों ही नल हैं तो सिंपली उसने रिटर्न कर देना है हमारे पास, ट्रू रिटर्न कर देना। अगर दूसरे में लिखा हुआ है कि अगर ये जो है ये वाली, अगर फर्ज करें ये नल है लेकिन दूसरी जो है वो नल नहीं है, एक का तो रिटर्न ट्रू हो गया तो उसने अगर चेक ही नहीं करना, उसने सिंपली हमारे पास रिटर्न फॉल्स कर देना। जो ये स्टेटमेंट है इसमें लिखा होगा रिटर्न फॉल्स। अगर दोनों जो है वो क्या फॉल्स हैं लेकिन आगे जो है वो जो वैल्यू है पी डॉट वैल और पी डॉट वो भी फॉल्स है तो उसने जो है इन दोनों को फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो इसके बाद ये होगा कि क्योंकि अगर फॉल्स हैं दोनों तो वो लास्ट लास्ट वाले स्टेटमेंट पे जाएगा। अगर ये वाली फॉल्स हो गई तो वो उसने उसको फॉल्स करना है इसमें रिटर्न जो है। अगर दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो फिर उसने इसमें देखना है कि अगर रिटर्न फॉल्स कर देगा। इसके अलावा इसमें देखेंगे कि अगर पी डॉट लेफ्ट और रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा, इसमें इसका लेफ्ट चाइल्ड और इसका लेफ्ट, ये दोनों पी डॉट लेफ्ट क्यू डॉट लेफ्ट ये दोनों उसमें जाएंगे पी डॉट वैल में। और इसमें ये फंक्शन चेक होगा, ये इसमें अगर वैल्यू चेक होंगी, अगर ये दोनों सेम है तो इसका रिटर्न हो जाएगा हमारे पास फॉल्स रिटर्न होगा, क्योंकि इसमें दूसरा लिखा हुआ है फॉल्स रिटर्न होगा। तो फिर हम इसमें दोबारा फिर चेक करेंगे कंडीशन को लगाकर। अब इसमें ये होगा कि ये हो गया और इसके बाद इसका एक ही था चाइल्ड, तो फिर हम दूसरी पे चले जाएंगे। इसमें देखेंगे कि इसमें हमारे पास होगा कि है। लेकिन सर ये भी समझा ना कि जब जिस तरह टू टू पे है दोनों, तो उससे आगे फिर से रिटर्न ट्रू कैसे हो, इसके आगे रिटर्न कोई कॉल भी कॉल। रिटर्न ट्रू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम दो राइट को देखेंगे। राइट जैसे इसका जो पी का जो राइट है उसको देखेंगे, अगर उसकी वैल्यू जाएगी इसमें रिकर्सिव फंक्शन में और जो क्यू है उसकी राइट की वैल्यू जाएगी। और हम दोनों को देखेंगे, अगर वो दोनों भी सेम है तो फिर ये तो रन ही नहीं होगा, तो फिर हमारे पास ट्रू आ जाएगा इधर भी। तो इधर दोनों को अगर ट्रू है तो वो वैल्यू हमारे पास ट्रू हो जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है थोड़ी सी चीज़ें। ये इसमें जैसे ये हो रहा है कि इसमें जो रूट नोड्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं पी डॉट वैल और पी डॉट सबसे पहले वो तो रिटर्न रन होगी, उसमें जो है ना ये होगा कि ये ट्रू है तो ये रिटर्न पास नहीं होगा। इसके बाद हम देखेंगे कि अगर रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा इसमें पी डॉट लेफ्ट और पी डॉट लेफ्ट की वैल्यू टू चली जाएगी लेकिन क्यू डॉट लेफ्ट की वैल्यू है ही नहीं तो वो हमारे पास नल इधर जाएगी। तो इधर जो है वो इक्वल आ जाएगा तो हमारे पास ये रिटर्न पास कर देगा। तो अगर रिटर्न पास हो गया तो फिर हम उसको एंड को देखेंगे, क्योंकि एंड के बाद अगर जो भी वैल्यू होगी लेकिन वो पास ही रिटर्न करेगा।
फिर भी अगर रिकर्सिव फंक्शन दूसरा कॉल होगा, उसमें जो पी डॉट राइट है उसकी वैल्यू नल है, तो वो नल रिटर्न इधर आ जाएगी। तो इसकी क्यू डॉट राइट, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, तो इधर बेसिकली इधर वो फिर देखेगा, कंपेयर करेगा, अगर वैल्यूज डिफरेंट है तो फिर वो इधर इधर फॉल्स भेज देगा। इधर फॉल्स आ गया तो फिर हमारे पास जो रिटर्न होगा ना, उसमें फॉल्स ही रिटर्न होगा। ये किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। और चार भी दो, चार पूछो। चार में पूछ सकते हैं जी। सर ये मेरे फर्स्ट ट्रेवल होगा, ब्रेकफास्ट जी ऊपर से नीचे की तरफ ही ट्रेवल होगा आई थिंक। हम पहले रूट को देखेंगे, फिर उसमें ये होगा कि अगर रूट सेम है, जैसे इसमें होगा, अगर इसमें ये होगा कि पहले रूट की वैल्यू चेक करेगा, अगर दोनों सेम है तो ये नहीं रिटर्न होगी, फॉल्स। इसके बाद हम फिर उनके लेफ्ट और राइट को चेक करने के लिए हमने रिकर्सिव फंक्शन लगा दिया, जिसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर पी डॉट लेफ्ट और पी डॉट राइट, पी क्यू डॉट लेफ्ट, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर इधर ट्रू आएगा। और इसके बाद हम देखेंगे कि अगर पी डॉट राइट और क्यू डॉट राइट इनकी वैल्यूज भी सेम है तो फिर बेसिकली इधर ट्रू रिटर्न हो जाएगा। एंड पे हम इसकी टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। टाइम बेसिकली इसमें पी प्लस क्यू होगा कि हमें वर्स्ट केस में दोनों को पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। अगर वैल्यूज जो हैं काफ़ी ज़्यादा हैं तो फिर हमें दोनों को काफ़ी सारा ट्रेवर्स करना पड़ेगा, तो फिर इसकी हो जाएगी कि टाइम कम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ पी प्लस क्यू। और स्पेस हमारे पास ऑफ एन होगी, क्योंकि इसमें जो है ना हम हर एक की वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। इस सेम ट्री जो है ना बेसिकली टेम्पोररी स्पेस उनको सर एलोकेट नहीं, करके तो फिर देखते। तो स्पेस भी वो ओ पी ऑफ क्यू नहीं होगी, पी प्लस क्यू में दोनों की जी स्टोर होगी ना, वो एन जी कैसे होगी? वो तो वो इसमें बाद में ये होगा कि उन्होंने, जो मैं देख रहा था उन्होंने लिखा हुआ था कि ओ फैन हो जाएगी जैसे पी प्लस क्यू, तो उनकी शायद उन्होंने प्लस करके तो ओ फैन कर दी थी आई थिंक। नहीं, मेरे ख्याल से ऑफ पी प्लस क्यू ही होगी ना, अगर जी टाइम मैंने हो। मेरा भी। जी जी सर एन इनपुट होगा ना, तो टोटल इनपुट उन्होंने एन से डिनोट कर दिया, पी क्यू जी दोनों जी इनपुट है तो एन से डिनोट लेकिन कर दिया, एक ही हाँ, बात है। लेकिन वैसे वो जनरली अगर दो चीजें हो ना इनपुट पी में, तो प्लस ओ क्यू है पी ऑफ जी। पी प्लस क्यू होगा जी जी सर तो। यही थी। तो इसकी पी प्लस क्यू ही कम्प्लेक्सिटी होगी। तो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसके जरा सबमिट करके देखेंगे उस स्पेस क्या दिखा रहा जी उधर थी, ओ फैन थी, तो मैं यही कह रहा था कि है। स्पेस स्पेस टाइम का तो वो मैंने एक ठीक, दफ़ा कर लिया तो ओ मतलब फैन थी दोनों की तरफ, ओ फैन थी। ठीक। तो this- इसका थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, और किसी से कोई स्लैक पे अगर कोई और इसकी किसी को कोई क्वेश्चन आंसर मिलता है तो वो बता दीजिएगा। चलें फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। रूट लेफ्ट राइट। जी सर रूट जो है ना वो हमारे पास इसमें जो है ना रूट की वैल्यूज को हम कहते हैं कि जो रूट पे पड़ी, ये हमारे पास रूट है 1, और इसको हम कह रहे हैं कि पी डॉट वैल्यू शुरू में जो है ना वो पी और वैल, वो उसकी वैल्यूज को हम रूट की लेंगे, उनकी वैल्यूज को लेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। अगर वो डिफरेंट है तो हमारे पास फॉल्स होगा। तो जब अगर वो सेम है तो हमारे पास फॉल्स होगा। तो फिर हम इसमें लेफ्ट और राइट को देखेंगे, इसमें पी डॉट लेफ्ट की वैल्यू चली जाएगी, पी डॉट लेफ्ट की वैल्यू जो होगी वो इधर हम कंपेयर करेंगे, और क्यू डॉट वैल की जो लेफ्ट है उसकी वैल्यू को हम इधर कंपेयर करेंगे। इस तरह ये ना रिकर्सिव फंक्शन चलता जाएगा जब तक ये पूरी नोड पर जो ट्री है उसको ट्रेवर्स निकाल लेता। चलें फिर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
इसमें हमने करना है कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बाइनरी ब्रांच ट्री को हमने रिटर्न करना है। तो हम देख रहे हैं कि इसका भी लिंक शेयर कर दीजिए। जी सर, जी सर। क्वेश्चन है कि लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ए बाइनरी रिसर्च ट्री। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि गिवन अ बाइनरी रिसर्च ट्री, फाइंड द लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर नोड ऑफ टू गिवन नोड्स इन द बाइनरी रिसर्च ट्री। तो बाइनरी सर्च ट्री का मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्री है और उनका हमेशा ही लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा। तो हमने उनको उनको देखना है, और उसके बाद हमने जो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है ना, तो हमने उसको नहीं रिटर्न सर, ये बाइनरी करना सर्च है। ट्री की डेफिनेशन ज्यादा इसको देख एलैबोरेट करते हैं। लेते हैं कि पहले बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन ज्यादा एलैबोरेट करेंगे, कैसे डिफरेंट है जी वो सर, बाकी ट्रीज। बाइनरी सर्च ट्री ये है कि जी जी सर, वो बाकी ट्रीज में ये होगा कि जैसे उसमें था, उसको क्वेश्चन को देख लेते हैं कि हमारे जो पहले हमने क्वेश्चन किया इसमें था कि ट्री था और बाइनरी ट्री था, उसमें जो है ना उसका एक लेफ्ट और राइट था। लेकिन एक उसमें राइट और राइट चाइल्ड ना हो, किसी का लेफ्ट चाइल्ड ना हो। लेकिन इसमें जो बाइनरी सर्च ट्री है इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हर एक का टू चाइल्ड होंगे, हर एक नोड के टू चाइल्ड। ये उसका 6 का जो है ना ये चाइल्ड है, और 6 का एक लेफ्ट चाइल्ड ये है, और राइट चाइल्ड ये है। और बेसिकली बाइनरी सर्च ट्री का मतलब ये होता है कि अगर वैल्यू जो है वो 6 से छोटी है और तो वो लेफ्ट पे आएगी, और अगर वैल्यू जो है 6 से बड़ी है तो वो हमेशा उसके राइट में जाएगी। ये इसका मेन डिफरेंस ये है इनमें कि अगर वैल्यूज जो है ना वो अगर वो इसको कहते हैं, हमारे इसको कहते हैं ancestor। अगर इसको रूट भी कहते हैं, इसको एंसेस्टर भी कह सकते कहते हैं कि इसका ये इंसेस्टर है 2 और 6 का, 2 और 8 का इंसेस्टर जो है वो 6 है। अगर 6 से वैल्यू छोटी है तो वो उसके लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगी, और अगर 6 से बड़ी है वैल्यू तो वो हमारे पास 8 पे आएगी। ये बेसिकली जैसे ये रूट हमें दी हुई है, इसमें भी ये लिखा होगा है कि जैसे 6 है ना, तो उसकी जो आगे वाली दो वैल्यूज होंगी ना, अगर वो देखेंगे, अगर वो वैल्यूज अगर 6 से आगे जो वैल्यू आती है वो अगर 2 है, वो छोटी है, तो फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर 8 है, वो उससे बड़ी है, तो वो उसके राइट में शिफ्ट हो जाएगी। ये इसका मेन डिफरेंस है। तो किसी का सर कोई अभी क्वेश्चन हो ऊपर के लिए तो। जरा ना ये लोएस्ट कॉमन जी एंसेस्टर की डेफिनेशन को समझा दें, ये बोलिए जी, हमने तो। लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जी, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। जी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन के हमारे पास जो है ना लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर इज डिफाइंड बिटवीन टू नोड्स पी एंड क्यू एज द लोएस्ट नोड इन टी, दैट एज बोथ पी एंड क्यू आर डिसेंडेंट्स वेयर वी अलो ए नोड टू बी अ डिसेंडेंट ऑफ इटसेल्फ। इसमें ये कह रहा है कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर की डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास कुछ भी दो नोड्स लेंगे और उनकी कोई भी दो नोड्स ले लें। जैसे ये एग्जांपल में ये लिखा हुआ है कि ये पी को हम 2 है, और 8 की वैल्यू जो है हमारे पास क्यू की वैल्यू 8 है। तो फिर ये दो हमारे पास नोड्स हैं, हम इनके ऊपर वाले नोड को हम इंसेस्टर कहते हैं, जो इन दोनों का कॉमन होता है, जो इसका लेफ्ट और राइट को वो जो एक नोड से कनेक्ट हो उनको हम कहते हैं एंसेस्टर। ये एंसेस्टर है इन दोनों का। तो और ये बेसिकली कॉमन एंसेस्टर है पूरी नोड्स का। ये जो नोड है ना, इन सब का जो एंसेस्टर है ना वो 6 ही है। क्योंकि हर एक जो नोड है ना वो बेसिकली हम अगर कंपेयर करें तो ये भी इससे ही एंड पे आके कनेक्ट हो रही है। अगर 9 को भी कंपेयर करें तो ये इससे ही एंड पे कनेक्ट हो रही है। तो इसलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये इन इसकी कॉमन ये इनका कॉमन एंसेस्टर है, हाँ 6 सर, है। लोएस्ट का क्या मतलब है इसमें? लोवेस्ट अगर कॉमन वो एंसेस्टर का मतलब है, जी जी जी, वो भी डिस्कस कर लें। इसका मतलब ये होता है कि एक मिनट, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर का मतलब है कि अगर
फर्ज करें हमारे पास वैल्यू, इसमें इसको डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें इसमें वैल्यूज दी हुई हैं 2 और 8, पी नोड है और उसकी वैल्यू 2 है, क्यू की वैल्यू 8 है। तो फिर हम इनकी वैल्यूज को कंपेयर करेंगे और इनके साथ लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर जो होगा ना उसको हम कहते जो इसके साथ जो एंसेस्टर होगा जो इनके साथ बेसिकली सबसे नियरेस्ट होगा, जैसे ये 6 है। अगर इनकी वैल्यू को हम चेंज कर दें, इसकी वैल्यू को हम लिख लेते हैं कि पी की वैल्यू हो अगर 3 और क्यू की वैल्यू हो अगर 5, तो फिर क्यू पी की वैल्यू होगी ये और क्यू की वैल्यू हमारे पास इधर आ जाएगी। वैसे एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, कोड बार में देख लेते हैं। अगर ये इधर वैल्यूज आ गई तो फिर हमारे पास इसको नहीं रिटर्न करना, ये इंसेस्टर तो है लेकिन लोएस्ट कॉमन इंसेस्टर ये होगा, क्योंकि ये इनके साथ सबसे नियरेस्ट कनेक्ट है अच्छा, और मतलब इनका लोएस्ट का मतलब है सबसे करीब जो है उसके। जो सबसे करीब होगा उनको उसको हम रिटर्न करेंगे। जैसे ये 4 है और इसके अलावा जो है ये एंसेस्टर है और इसके डिसेंडेंट्स हम ये एंसेस्टर है और इसके डिसेंडेंट्स ये हैं 3 और 5। और एक ये इसमें के 6 जो है ना वो इंसेस्टर तो है, वो उसका भी इंसेस्टर है। अगर फर्ज करें हमारे पास एक केस हो कि जिसमें हमारे पास पी की वैल्यू तो 2 हो लेकिन क्यू की वैल्यू आ जाए हमारे पास 6, तो लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर उसका देखेंगे तो पी पी की वैल्यू जो 2 है तो वो इधर आएगी, लेकिन क्यू की वैल्यू 6 पे है तो वो ऑलरेडी जो एंसेस्टर है सबका, तो हम बेसिकली उसको रिटर्न कर देंगे, 6 की वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। तो हमें उसने यही कहा कि लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर को रिटर्न करना है वैल्यूज में जो इंटीजर हाँ, ये होगी वो। उसने आखिरी लाइन लिखी ना, where we allow a node to be a जी descendant of itself, वो जी जी अपने सर, आप का भी वो descendant। इंटरनल और सेल्फ है। जैसे अगर फर्ज करें इनमें से किसी की वैल्यू आ जाती है कि वो खुद का इंसेस्टर है तो उसकी वैल्यू आ जाती है 6, तो हम उसको ही रिटर्न कर देंगे कि 6 ही इसका फाइनल आंसर है। इसकी किस बाकी कोई एग्जांपल है तो उसको भी दिखा दो। जी सर, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कोई और, फिर हम एग्जाम्पल 2 भी डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या। इसमें ये है कि हमारे पास बेसिकली वो ही है, वो ही ट्री है, तो ट्री सेम ही रहेगी लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएंगी। इसमें हमारे पास पी की वैल्यू आ गई हमारे पास इधर 2 और क्यू की वैल्यू हमारे पास आ गई है इधर 4। तो इसमें ये होगा कि हमारे पास हम पी को देखेंगे, पी की वैल्यू ये बन रही है और क्यू की वैल्यू है 4, वो ये है। तो हम इनका लोएस्ट कॉमन एंसेस्टर है, तो जो मैंने पहले बता रहा था कि जो अगर एंसेस्टर क्यू का जो एंसेस्टर है वो तो 2 ही है और इसमें जो पी है उसकी वैल्यू तो ऑलरेडी वो बताई गई है कि वो 2 है लेकिन वो खुद का इंसेस्टर है। तो फिर हम बेसिकली इसको रिटर्न करेंगे, हम इधर 6 नहीं रिटर्न करेंगे क्योंकि हमारे पास जो नियरेस्ट 4 का एंसेस्टर है ना वो 2 ही है, तो हम इसको रिटर्न करेंगे। अगर फर्ज करें इधर वैल्यू होती इधर वैल्यू होती 7, अगर पी की वैल्यू होती 7 और क्यू की वैल्यू होती 4, तो हमने कौन सा रिटर्न करना था। चलें, Six। क्यू की वैल्यू तो हमारे पास जी 6 की रिटर्न करना था क्योंकि क्यू की वैल्यू तो हमारे पास मिल गई इधर 4 लेकिन पी की वैल्यू है 7। तो हम देखेंगे कि इनका कॉमन एंसेस्टर कौन सा है, तो 2 तो नहीं बनता क्योंकि 2 4 का तो है लेकिन 7 का एंसेस्टर जो है ना वो 8 है। फिर हम ऊपर ट्रेवर्स होंगे क्योंकि इन दोनों को आपस में कोई कनेक्ट कर रहा है, तो वो कनेक्ट जो कर रहा है ना वो 6 है। तो हमारे पास इस केस में जो लोएस्ट एंसेस्टर बनेगा ना वो 6 बनेगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो और कोई तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। थर्ड सर एग्जांपल्स मैंने यही किया। जी जी। क्लियर हो गई, सर चलें ठीक। सर जी जी सर। एग्जांपल 3 के पास वन है ही नहीं नोड, तो उसको किस तरह टू रिटर्न किया हुआ है? काइंडली इस पे जी एग्जांपल नंबर इसमें 3। जो है ना इसमें उन्होंने जो है ना ट्री नहीं बनाई है लेकिन उन्होंने ना इसमें बेसिकली हमारे पास 2 और 1 वैल्यू दे दी है। ट्रू इस केस में होगा रूट पे, मैं इधर ड्रा करता हूँ। ट्रू इधर बेसिकली इधर होगा और 1 इसके साथ कनेक्ट होगा। अगर 1 छोटा है तो इसके लेफ्ट पे आएगा, ठीक है, अगर इसके लेफ्ट पे आएगा ये और हमारे पास आ गया। तो हम देखेंगे पी की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास इधर क्या है, वो है 2, तो बेसिकली पी इधर होगा और क्यू इधर होगा। तो क्यू हम देखेंगे कि अब क्यू का एंसेस्टर कौन सा है। क्यू का एंसेस्टर तो 2 है और उधर हमने डेफिनेशन देखी थी उसमें लिखा हुआ था कि
वेयर वी अलो ए नो टू बी डिसेंडेंट ऑफ हिमसेल्फ, कि इसका मतलब है कि पी खुद का डिसेंडेंट भी है और एंसेस्टर भी खुद का ही हो सकता है, इसलिए हम इसमें जो है ना, ये टू बेसिकली खुद का ही डिसेंडेंट भी है। तो हमने इस केस में जो है ना, हमने रिटर्न पी को रिटर्न कर दिया टू, क्योंकि ये इसका एंसेस्टर है क्यू का और खुद का डिसेंडेंट भी है, और इसीलिए इसको ही हम रिटर्न करेंगे। बेसिकली ये दो वैल्यूज है ना, ये डिसेंडेंट्स की वैल्यूज है, इसमें हमें डिसेंडेंट्स दी गई हैं, तो हमने उनका एंसेस्टर ढूंढ के हमने उसको रिटर्न करना है। इसमें 2 और 4 थी, उसमें हमने उसका एंसेस्टर रिटर्न करना था, और इसमें हमारे पास 2 और 1 है और इसका हमने एंसेस्टर रिटर्न करना है। जी सर, क्लियर हुआ आपका क्वेश्चन? जी जी, क्लियर हो गया। ओके, चलें फिर कोड को देख लेते हैं। तो पहले अप्रोच तो डिस्कस करा। जी जी, वो भी कर रहे हैं। जी, बेसिकली हम ये करेंगे कि हमारे पास आएगी वैल्यूज है 6, जैसे एग्जाम्पल 1 है, इसमें हमारे पास डिसेंडेंट्स की वैल्यूज हैं 2 और 1, 2 और 8। तो हम देखेंगे कि अगर पी की जो हम देखेंगे कि अगर ये जो है पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू, अगर दोनों जो हैं वो, अगर जो इंसेक्टर है, जो रूट है, अगर उससे छोटी है, तो फिर हम उनको करंट जो रूट है ना, तो हम बेसिकली इसको इधर शिफ्ट कर देंगे इस तरफ। अगर ये जो है वैल्यूज है, फर्ज करें इधर वैल्यू होती 7 और 9, तो ये तो वैल्यूज बड़ी हैं रूट से, ये रूट है हमारे पास, तो हम इसको रिटर्न रूट को हम इस शिफ्ट कर देंगे इधर इस तरफ, ठीक हो गया। तो हम उसके बाद देखेंगे कि नहीं अगर सर, ये, इस केस में 2 और 8 है, तो एक छोटी और एक बड़ी है, तो जी हम जी रूट वो, को फिर किस तरह शिफ्ट करते हैं? जी वो भी कर रहा था, लेकिन वो बता रहा था कि, वो भी कर रहा था कि, वैसे ये बता रहा था अगर 7 और 9 होती तो फिर हमने क्या करना था। ठीक है। जी, तो अगर वैल्यूज इसमें जो एग्जांपल में लिखी हुई हैं वो वैल्यूज हैं हमारे पास 2 और 8। अगर टू जो है वो वैल्यू जो है वो छोटी है 6 से, लेकिन जो 8 है वो तो वैल्यू छोटी नहीं है, वो बड़ी है वैल्यू 6 से, तो फिर बेसिकली हमने इधर आगे नहीं शिफ्ट करना, हमने इस केस में हमने रिटर्न कर देना इस 6 को रिटर्न कर देना है। हमारे पास यही हमारे पास लॉजिक होगी कि हमने बेसिकली देखना ये है कि अगर दोनों वैल्यूज छोटी हैं तो फिर हमने रूट को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट की तरफ, ठीक हो गया। अगर दोनों वैल्यूज बड़ी हैं तो हमने रूट को शिफ्ट कर देना है राइट की तरफ। अगर अगर एक वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाती है बड़ी, और एक वैल्यू आ जाती है छोटी, जैसे इसमें है कि इसमें एक वैल्यू बड़ी है और एक वैल्यू छोटी है, तो फिर हम इसमें जो रूट होगा ना उसको रिटर्न कर देंगे। एक अच्छा केस ये होगा इसकी कि अच्छा इसकी हमने, वो इंट्यूशन ये है मेरे ख्याल से कि अगर एक जी वैल्यू छोटी है और एक बड़ी है, तो मतलब एक ट्री के लेफ्ट पे और एक राइट पे करंट एलिमेंट जो है वही उसका लोएस्ट कॉमन एक्सेस पे होता है, तो वो ब्रांच कर रहे हो ना, अलग अलग साइड्स को जा रहे हो। जी सर, तो हमने ना तब तक इसको ट्रेवर्स करना है जब तक कि हमारे पास एक कंडीशन नहीं आ जाती जिसमें हमारे पास पी जो है वो इक्वल ना आ जाए। इसमें का मतलब ये है कि हम इसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, इधर एग्जांपल 1 में ये होगा कि हमने उसको रिटर्न कर दिया, क्योंकि ये दोनों थी ना, एक छोटी थी एक बड़ी थी, तो हमने इस केस में जो रूट है ना उसको तो रिटर्न कर दिया। एक केस होगा कि इसमें जिसमें दोनों की वैल्यूज होंगी 0 और 4 होंगी, इसमें देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन 2 और 4 थी। जी, इसमें ये होगा उसको थोड़ा सा डिस्कस, फिर एग्जाम्पल 2 को डिस्कस करते हैं कि अगर इसकी वैल्यूज होती 0 और 4, इधर पी की वैल्यू होती 0 और 8 की क्यू की वैल्यू होती 4, तो इस कंडीशन में हमने करना था कि हमने चेक करना था कि अगर ये रूट से छोटी हैं तो फिर हमने इस इनको नहीं पुश करना, तो हमने इसको रूट को शिफ्ट कर देना है लेफ्ट की तरफ, ठीक हो गया। हमने फिर देखना है कि हमारे पास इनकी जो वैल्यूज हैं, अगर ये हमारे पास लेफ्ट और राइट है, ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर इन जो लेफ्ट है, तो अगर वो इक्वल है, और इधर इधर अब ना 4 है वैल्यू, क्योंकि अब 4 ले रहे हैं वैल्यू, तो इधर भी सेम हो गई है, तो फिर हमने रूट को रिटर्न कर देना, आगे नहीं शिफ्ट करना। हमने इस केस में जो है ना बेसिकली रूट को रिटर्न कर देंगे, तो यही हमारे पास आंसर होगा। एग्जाम्पल 2 को भी देख लेते हैं इसी तरह।
चैट में किसी ने क्वेश्चन तो नहीं। जी, चलें फिर देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल टू को, कि हमारे पास वो ही है ट्री, लेकिन उसमें ये होगा कि हमारे पास अब वैल्यूज आ गई हैं, हमारे पास 4 आ गया वैल्यू का, क्योंकि वैल्यू है हमारे पास। अब हम चेक करेंगे अगर ये क्या ये दोनों वैल्यूज जो हमारे पास रूट है उससे छोटी हैं। जी हमारे पास एक तो दोनों छोटी हैं, तो हमारे पास जो रूट है ना उसको हम शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट की तरफ। अब हम दोबारा फिर चेक करेंगे क्या हमारे पास जो इस इसमें जो वैल्यूज हैं वो रूट से छोटी हैं। जी इसमें जो है ना ये रूट से इक्वल आ गई है, ये क्यू जो पी है ना वैल्यू वो इक्वल है। लेकिन जो हमारे पास क्यू है ना वो उसकी जो राइट है वो उसे मैच कर गई है, तो इसलिए हम इसको इस केस में हम रिटर्न कर देंगे टू को, क्योंकि बेसिकली हमने करना है। लेकिन जब हमारे पास वैल्यू का मैच आ जाएगा तो फिर हमने उनका जो रूट होगा या उनका जो अनसेस्टर होगा, तो लोएस्ट कॉमन अनसेस्टर इस केस में हमारे पास टू बनेगा, तो फिर हम उसको रिटर्न कर देंगे। कि इसमें किसी का क्वेश्चन हो। नहीं नहीं सर ठीक है, बेसिकली इसमें तीन ही केसेस है ना, अगर दोनों बड़ी हैं तो राइट साइड पे, दोनों छोटी हैं तो लेफ्ट साइड पे, जी अगर एक हाँ। छोटी और एक बड़ी है तो उसी रूट को रिटर्न कर। जी ये था, तो फिर हम कोड को देख लेते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया सबको। आई थिंक दोबारा ही बना लेते हैं कोड को। इसमें ये होगा कि हम बेसिकली शुरू करेंगे करंट, करंट को हम रूट के इक्वल कर लेंगे जिसको हमने ट्रेवर्स करना है, कि हमने इसको शिफ्ट करना है आगे। हम इधर लिखेंगे कंडीशन के अगर वाइल वो करंट, इसका मतलब है कि जब तक जो ट्री है वो है, तो हमारे पास ये बेसिकली हमने इसको ये लिखने का ये मकसद है कि हमने पूरी जो ट्री है सब ट्री उस पे हमने ट्रेवर्स करना है, इसलिए हमने इसको लिखा है। इसके बाद हम करेंगे कि अगर जो इफ जो पी डॉट वैल है जो वैल्यू है वो अगर बड़ी है करंट से, करंट का मतलब है कि जो रूट पे वैल्यू पड़ी है, एंड क्यू डॉट वैल वो भी बड़ी है वैल्यू अगर करंट से, तो इस केस में हम क्या करेंगे सिंपली हम दोनों बड़ी हैं तो फिर हम उनको शिफ्ट कर दें, करंट को शिफ्ट कर देंगे उसके राइट की तरफ, इस इधर लिख देंगे करंट डॉट राइट। ये बिल्ट इन है, इसका मतलब ये राइट का मतलब ये ऊपर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि इसका मतलब होता है कि क्लास डिफिनेशन ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, कि अगर हम लेफ्ट लिखते हैं तो इसका मतलब है कि उसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दे, और राइट की लिखते हैं तो राइट की तरफ शिफ्ट कर दे। तो इसमें यही हो रहा है। तो इसके बाद हम ये कंडीशन रन होगी, अगर ये नहीं रन होती एल इफ लिख लेते हैं, तो अगर ये ना रन हो, अगर दोनों वैल्यूज मतलब कि छोटी हैं, तो फिर हम करेंगे कि अगर पी डॉट वैल छोटी है करंट से, एंड क्यू डॉट वेल वो भी छोटी है करंट से, तो इस केस में हम करेंगे करंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे। और इसके बाद हमारे पास फाइनल आंसर आएगा अगर दोनों नहीं चलती हैं, अगर एक वैल्यू जो है वो इक्वल हो गई है। अगर फर्ज करें हमारे पास पी डॉट वैल्यू तो छोटी थी लेकिन जो है क्यू डॉट वैल्यू बड़ी आ गई है उससे, जैसे फर्स्ट केस था। इस केस में अगर बड़ी वैल्यू आ गई है तो हम बेसिकली एंड वाला केस करेंगे जिसमें हम रिटर्न कर देंगे करंट को ही। ये कोड था, तो इसको देख लेते हैं रन करके। P dot value current, आई थिंक इसमें ये होगा कि सर ये करंट डॉट वैल्यू नहीं होगी? चार्ज करंट डॉट वैल्यू थी, ये कोड डॉट वैल्यू सही रिटर्न कर देखेंगे।
करंट और वैल्यू का मतलब है कि जो रोड पे जो जब भी करंट पॉइंट करेगा ना उसकी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। जो अगर वो सेम होगी तो फिर अगर वो मतलब कि अगर वो दोनों जो छोटी होंगी तो फिर हम करंट को लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे। जी। ये किसी का कोई क्वेश्चन हो कोर्स से मतलब या एग्जाम्पल या क्वेश्चन से मतलब तो पूछ सकते हैं इसमें आप। हम वो कम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस करेंगे। जी वो भी करते हैं जी। इसमें कम्प्लेक्सिटी आई थिंक ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरी जो ट्री है तो फिर ऑफ एन नहीं होगी। वर्स्ट केस में हमें पूरी ट्री पर ट्रेवर्स करना पड़ेगा तो ऑफ एन होगी। और इसके बाद स्पेस जो है हम कोई एलोकेट नहीं कर रहे तो फिर इसकी स्पेस आई थिंक ऑफ वन वन नहीं होगी। क्योंकि हम इसमें इटरेटिव कर रहे हैं, रिकर्सिव नहीं जी कर हाँ रहे। ट्रेड नहीं कर रहे जी जी। इसका आपने रिकर्सिव सोल्यूशन ट्राई किया था? क्योंकि इसका वैसे ज्यादा ऑप्टिमल तो ये इटरेटिव सोल्यूशन है, वो इसमें जी स्पेस नहीं होती, लेकिन इसका रिकर्सिव सोल्यूशन भी होता है। आपने वो ट्राई किया था? जी वो तो नहीं ट्राई किया। अगर आपके पास है तो वो डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, मेरे पास नहीं है वैसे। सोच लो। जी चलें वो कोई नहीं डिस्कस कर लेंगे वो भी नेक्स्ट सेशन में। तो इसके मतलब कोर्स से मतलब कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई टाइम या स्पेस कम्प्लेक्सिटी की ना समझ लगी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। क्लियर है सर। जी हमारे पास थोड़ा सा टाइम पड़ा होगा तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो होता क्या है कि टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। इसमें ये होता है कि चलो मैं जी नेट सर। से देख लेते हैं थोड़ा सा। जी जी सर। सर इब्राहिम से मेरा एक क्वेश्चन है इस लीड कोड के हवाले से कि सर जब हम यहाँ क्वेश्चन कर लेते हैं तो हमें अप्रोच की भी समझ आ जाती है, हमें कोड की भी समझ आ जाती है, लेकिन जब हम कोड लिखने बैठ जाते हैं तो फिर दिमाग खाली हो जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो सर इसके हवाले से आप क्या टिप देना चाहेंगे कि कौन सा तरीका हम इख्तियार कर ले ताकि जो ये लीड कोड की जो क्वेश्चंस है उसको जिस तरह हम क्लास में हल कर सकते हैं इस तरह अकेले बैठ के भी हम हल कर सकते हैं। जी जी। सर ये हर एक इसमें के साथ ही होता है मेरे साथ भी हुआ था। जी जी सर। जी जी इसमें वो सर जफर साहब की जो टिप है ना कि बेसिकली आप पहले 200 क्वेश्चन तक इसी तरह करते हैं। तो 200 क्वेश्चन के बाद आपका इंट्यूशन बिल्ड होती है कि आप खुद अपने उन पे कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि आप 200 सवाल इस तरह सेशंस में सॉल्व कर लें, फिर उसके बाद आपकी इंट्यूशन बिल्ड होना शुरू होती है। जिस तरह एआई में आप काम करते हैं तो पहले मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन करते हैं, फिर उससे आउटपुट सब। तो इसी तरह इसमें है कि पहले जब आप 200 क्वेश्चंस कर लें इस तरह सेशन में, तो फिर आपका दिमाग इतना ट्रेन होता है कि वो खुद नए क्वेश्चंस का कोड खुद कर सकते हैं, वरना मुश्किल होता है करना। सर सो इट इज ओके कि हम जब बैठ जाते हैं तो जिस तरह स्लैक में आप क्वेश्चन शेयर करते हैं तो इसको देख के हम सॉल्यूशन लिख के। जी जी, उसी उसी तरह ट्रेन होता है। अगर आपको नहीं आता खुद सोल्यूशन तो आप उस तरह देख के लिख लें, तो ओवर टाइम इस तरह आपकी खुद इंट्यूशन बिल्ड होती रहेगी। तो फिर एक टाइम आएगा कि आप खुद सोल्यूशन डिराइव कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। जी किसी का कोई क्वेश्चन। चलें थोड़ा सा कम्प्लेक्सिटी को ही डिस्कस कर लेते हैं कि टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी में थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं कि ऑफ एंड और ये चीज़ें होती क्या हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हम इनको किस तरह हम इनको देख लेते हैं देखते हैं। एक हमारे पास होता है लोअर बाउंड, एक हमारे पास होता है अपर बाउंड और एक हमारे पास शायद आई थिंक कॉन्सेप्ट ही है लेकिन थोड़ा सा मैं भी कोशिश करूंगा कि जितना मुझे पता है थोड़ा डिस्कस कर लूँ। एक हमारे पास एवरेज केस होता है।
हम बेसिकली जब भी हम चेक करते हैं ना कोड को देख कम्प्लेक्सिटी को हम डिस्कस करते हैं तो हम उसको वर्स्ट केस के हिसाब से देखते हैं कि वर्स्ट केस में हमारे पास टाइम और स्पेस कितना ले रहा है। तो हम उसको कहते हैं कि अपर बाउंड कि उसमें जो अपर बाउंड पे हमारे पास जो वो स्पेस और टाइम लेगा ना वो क्या वैल्यू होगी। तो इसको हम ऑफ लॉग ऑफ एन से या ऑफ लॉग से हम डिस्कस करते हैं ऑफ से। और जो हमारे पास होता है इसका लोअर बाउंड आई थिंक उसको हम बीटा से या गैमा से डिस्कस करते हैं। और जो हमारे पास होता है ना एवरेज केस उसमें लोअर बाउंड का मतलब होता है कि सबसे कम जो टाइम है स्पेस इसने लेना है ना सबसे मिनिमम जो इसने लेना ही लेना जो हमें पता है कि कंफर्म है कि इसमें जो कम्प्लेक्सिटी है ना इसकी होनी है तो उसको हम कहते हैं लोअर बाउंड। और एवरेज जो होता है उसमें इसका मतलब ये होता है कि हमें श्योर है कि बेस्ट केस में जो बेस्ट केस होगा ना जिसमें हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आएगा कि जिसमें बेस्ट केस में वो उसकी कम्प्लेक्सिटी ये होगी तो हम उसको कहते हैं एवरेज बाउंड। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हैं। बेसिकली हम अपर बाउंड जो होता है ना उसको ही हम हमेशा कम्प्लेक्सिटी में डिस्कस करते हैं और उसको ही देखते हैं। आई थिंक ये मैथ का ही आ रहा है सारा कुछ। करंटी टाइम ये इसमें लिखा होगा कि लोअर बाउंड का मतलब होता है कि मिनिमम करंटी टाइम और अपर बाउंड का मतलब होता है कि मैक्सिमम जो हमारे पास कंफर्म है कि फॉर श्योर इसने वो ही करना है। और इसमें भी यही आ रहा है कि लोअर बाउंड तो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और अपर बाउंड जो होता है ना वो उसमें जो सबसे ज़्यादा होता है जो उसने लेना है टाइम वो उसमें जो हम डिस्कस करते हैं। तो ये तक क्वेश्चन अगर सर अगर कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना हो तो फिर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 5 मिनट रहेंगे तो अगर इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन है हम वही कर सकते हैं, कोई नया क्वेश्चन करने का तो टाइम। जी सर चलें। तो मेरे ख्याल से फिर किसी क्वेश्चन है तो पूछ लेंगे 4-5 मिनट है, वरना फिर हम सेशन जल्दी एंड कर सकते हैं, यही हो सकता है क्योंकि नया क्वेश्चन डिस्कस करने का टाइम। जी सर। मेरे ख्याल से अगर किसी का नहीं है क्वेश्चन तो फिर हम सेशन एंड कर सकते हैं। जी सर, ये क्वेश्चन आया था आपने ये सर अब्दुल्ला, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है आपको, ये चार्ट में क्वेश्चन आया उसको।
अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? जी सर। जी सर, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है ना, इसमें ये है कि रिकर्सिव फंक्शन हमने इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास रिकर्सिव फंक्शन का मतलब ये होता है कि सेम ही नाम होता है उनका, जो फंक्शन का नेम होता है, लेकिन बार बार रिवर्स करेगा उस चीज़ को। इसमें हम ना वैल्यू को इसमें दिया हुआ है कि पी डॉट लेफ्ट। इसमें हमने ना लेफ्ट चाइल्ड को दिया है, उसमें जो वो इधर शिफ्ट हो जाएगा पी। पी जो इधर लिखा हुआ है ना, पी ऑप्शनल रूट ट्री नोट, इसमें जो वैल्यू होगी ना पी डॉट लेफ्ट, वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। और क्यू डॉट लेफ्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना क्यू डॉट लेफ्ट की, वो इसमें जैसे इसमें टू है वो इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे इफ नॉट पी। इसका मतलब ये है कि अगर वो दोनों नल हैं तो इसमें ये होगा कि वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। इस केस में आएगा, इसमें देखेगा कि अगर नॉट पी तो उसका मतलब यही है कि अगर वो नल है तो ट्रू है, तो इसमें फॉल्स ही रिटर्न होगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो गई, इसमें देखेगा अगर दोनों की वैल्यूज है पी डॉट वैल, इसका मतलब है कि हम इसकी अब वैल्यू लेंगे, इसकी वैल्यू लेंगे। और क्यू डॉट वैल जो हमने शिफ्ट किया हुआ था इसको, इसकी वैल्यू लेंगे। अगर वो दोनों सेम नहीं है या कोई डिफरेंट है तो रिटर्न फॉल्स हो जाना था। लेकिन इस केस में जो वो रिटर्न फॉल्स ट्रू है, तो रिटर्न फॉल्स नहीं होगा, तो इधर आ जाएगा हमारे पास ट्रू आ जाएगा। और ये रिकर्सिव फंक्शन अब दोबारा निकाल होगा, क्योंकि अब पी डॉट लेफ्ट की वैल्यू नहीं है। अब अगर पी इस फिलहाल इधर है, इसकी लेफ्ट वैल्यू नहीं है, तो रिकर्सिव फंक्शन इधर स्टॉप हो गया। तो अब हम रिकर्सिव फंक्शन दूसरा देखेंगे जो हमने, इसमें हम ना पी डॉट राइट की वैल्यू एक ले रहे हैं और एक क्यू डॉट राइट की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, हो गया। अब इधर शिफ्ट होगी, वही केस होगा। रिकर्सिव फंक्शन कॉल होगा तो हम इधर देखेंगे, अगर वो दोनों नल हैं तो उधर ट्रू रिटर्न होगा, तो फिर दोबारा आएगा इधर चेक करेगा। अगर वो दोनों की वैल्यू डिफरेंट है तो वो फॉल्स रिटर्न होना था। इस केस में जो थी वो वैल्यू सेम है, तो फिर हम उधर रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो अगर दोनों वैल्यू ट्रू हैं तो फिर एंड ऑपरेटर है तो वो रिटर्न ट्रू करेगा। जी सर, जी मैम मुर्गा, आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ है? जी। जी ओके। जी किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो? चलें फिर, मीटिंग का ऑलमोस्ट टाइम भी एंड हो रहा है, 3 मिनट रह गए हैं। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को एंड कर लेते हैं। ठीक है सर, हम मीटिंग एंड कर सकते हैं। जी ओके। चलें फिर, अल्लाह हाफिज़।